गांव के छोर पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। आंगन में तुलसी का चौरा, पास में बंधी सफ़ेद गौरी और रसोई से आती लकड़ी के धुएं की हल्की खुशबू। वही रहती थी कमला देवी, सबकी प्यारी अम्मा और उनका पोता निरंजन। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए निरंजन अपनी अम्मा के प्यार में ही बड़ा हो रहा था। हर सुबह अम्मा की दिनचर्या एक जैसी थी। गौरी का दूध निकालना, तुलसी को जल चढ़ाना और फिर चूल्हे पर चढ़ा देना मिट्टी की हंडी में राजमा। राजमा उबर जाए, घी की खुशबू फैले, तभी तो दिन पूरा होता है। अम्मा, आज बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी खाना परोसती हूँ। राजमा और चावल की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। अम्मा, ये तो जादू है। हर बार इतना स्वाद कैसे आता है? क्योंकि मैं इसमें मसाले नहीं, ममता डालती हूँ। एक दिन गांव में सालाना मेला लगने की घोषणा हुई। बच्चे झूले की बातें करने लगे और हर घर में तैयारी शुरू हो गई। निरंजन दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मा, गांव में सालाना मेला लगने की घोषणा हुई है। इस बार मेले में सब अपने अपने ठेले लगाएंगे। कोई मिठाई बेचेगा, कोई खिलौने। आप भी चलिए ना, अपने हाथ का राजमा चावल बेचिए। अरे रे, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, वो सब अब मुझसे नहीं होगा। क्यों अम्मा? आपसे अच्छा राजमा तो कोई नहीं बना सकता। आप बस बनाइए, बाकी मैं सब कर लूँगा। अम्मा ने पहले तो मना किया, लेकिन पोते की आंखों में चमक देखकर उनका दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, तेरे लिए कर ही लेती हूँ कोशिश। सुबह सूरज निकला, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। गांव के चौक पर झंडियाँ लहरा रही थी। चारों तरफ ढोल की आवाज़ें और गुब्बारे। अम्मा और निरंजन ने एक छोटा सा ठेला सजाया। अम्मा ने मिट्टी की हंडी खोली, उसमें से भाप उठी, घी की खुशबू फैली और स्वाद ने सबका मन मोह लिया। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। अम्मा, ऐसा राजमा तो शहर में भी नहीं मिलता। लोगों की भीड़ लगने लगी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब अम्मा का राजमा लेने पहुँचे। राजमा चावल की हर प्लेट के साथ मिलती थी अम्मा की मुस्कान और प्यार की झलक। शाम ढली, सूरज डूबा और अम्मा की हंडी खाली हो गई। हाथ में नोटों की गड्डी आई, पर अम्मा की आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद किसी ने मेरे हाथ के खाने की तारीफ की है। अम्मा, अब हम यही अपना ठेला लगाएंगे रोज का। अगले ही हफ्ते गांव के चौक पर लगा एक छोटा सा ठेला। दादी के राजमा चावल। हर दिन दोपहर होते ही लाइन लगने लगती। खेतों से लौटते मजदूर, स्कूल से आते बच्चे सब कहते, अम्मा आज 2 गुना दीजिए। धीरे धीरे अम्मा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते, जिस दिन अम्मा का राजमा न खाओ वो दिन अधूरा लगता है। अम्मा की उम्र बढ़ती रही, पर उनके ठेले की खुशबू और प्यार कभी कम न हुआ। फिर एक दिन सुबह हुई, लोग चौक पर पहुँचे, पर ठेला नहीं था। अरे, आज अम्मा नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं? निरंजन ने ये सब बातें सुनी और वह भागता हुआ घर पहुंचा। अम्मा चारपाई पर बैठी थी, आंखों में हल्की थकान, लेकिन मुस्कान वही पुरानी। अम्मा, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज थोड़ा थक गई हूँ बेटा, बस आराम करने का मन कर रहा है। अम्मा, अब मैं ठेला लगाऊंगा। आप बस देखना कैसा आपका स्वाद आगे बढ़ता है। अगले दिन फिर वही चौक, वही ठेला, बस अब ठेला चला रहा था निरंजन। लोग आए, खाना खाया और बोले, वाह, बिल्कुल वही स्वाद जैसे अम्मा के हाथ का।
अम्मा, अब आपका राजमा सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का प्यार बन गया है। हवा में फिर वही खुशबू थी, ममता, स्वाद और एक विरासत की। कहानी से संदेश, प्यार और ममता से बनाया गया काम सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। असली विरासत वो नहीं जो छोड़ देती है, बल्कि वो है जो आगे बढ़ाई जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।